हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे जो अपना टॉपिक है प्रोबेबिलिटी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 13 है। एनसीईआरटी 2024-25 के ऊपर बेस्ड है, जो कि नया सिलेबस है। तो ये आपका लास्ट चैप्टर है, तो लास्ट चैप्टर का लास्ट पॉइंट रह रहा है। ठीक है, तो ऑलरेडी हम कंप्लीट चैप्टर कर चुके हैं, जाकर आप चैप्टर देख लेना, प्ले लिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज जो हम सॉल्व करेंगे मिसलिनियस पढ़ेंगे, मिसलेनियस के एग्जाम्पल देखेंगे, और उससे पहले हम करेंगे कंप्लीट समरी। जो हमने अब तक पढ़ा था वो सारा का सारा कवर करेंगे, ताकि आपको हर एक पॉइंट दोबारा अच्छे से रिवीजन हो जाए। जिसने वीडियो नहीं देखी तो वो भी अपना रिवीजन कर ले। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट जो अपना आता है सिंपल सा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या आता है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? आप क्या कर रहे हो? 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th पढ़ते आ रहे हो इस चीज को। ठीक है, तो आप समझ गए होगे किसी चीज की पॉसिबिलिटी बताना है। ठीक है, टॉक अबाउट पॉसिबिलिटी, राइट। टॉक अबाउट चांसेस, किसके बारे में चांसेस बताना। ठीक है, ये आपकी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी के होती है। लेकिन क्लास 12 तक आते आते प्रोबेबिलिटी के आप थोड़े थोड़े पॉइंट कवर कर रहे हो। मतलब आप हर एक लेवल पे क्या कर रहे हो? अपने आप को इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है, और अच्छे से करने की कोशिश कर रहे हो। तो प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं होती, एक तरह के चांसेस होते हैं। पहले तो आपको बेसिक चांसेस सिखाएगा 6th क्लास में, और 12th क्लास तक आते आते आप कुछ भी आ जाए, इनफाइनाइट चांसेस आ जाए अपने पास, तो आप वो भी करना सीख गए। ठीक है, तो मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा पिछले की प्रोबेबिलिटी पिछली क्लासेस की। तो यहाँ पर हमने क्लास 12th में क्या क्या पढ़ा था उसके बारे में जस्ट समरी करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं अपने पॉइंट वाइज। तो फर्स्ट पॉइंट पे आपने पढ़ा था, फर्स्ट टॉपिक आपने इस चैप्टर का किया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, टॉक अबाउट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है? ये चीज आपकी वो चीज होती है गिवन सम कंडीशन, मतलब कुछ कंडीशन दी जाती है इसमें कि भाई आपने किसी इवेंट को, अगर आपने किसी इवेंट को निकालना है, उसकी प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है, और उसके साथ मैं आपको एक इवेंट भी दे देता हूँ जो मेरा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, और आपने जो इवेंट निकालना है ना, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उस जो कंप्लीट हो चुका उसको भी इंक्लूड करना है, ये आपको कंडीशन मिल जाएगी। ठीक है, ओके। एक तो आप क्या करो, आप एक क्वेश्चन निकालो। ठीक है, आप एक क्वेश्चन निकालो। ठीक है, वो आपसे निकलता है या नहीं निकलता। तो पहली क्लास में तो ये बताया जाता है भाई, या तो आप निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते। अब दूसरी क्लास में, इस क्लास में आपको इस कंडीशन में क्या होगा? अब आपके साथ एक दोस्त और है आपका, जिसको वो क्वेश्चन कंप्लीटली आता है और उसने वो ऑलरेडी निकाल चुका है। अब उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को कैसे निकालोगे? मतलब कंडीशन, वो जो दूसरा आपका जो दो फ्रेंड आया बैठा है आपके पास, वो आपकी कंडीशन बताएगा कि आप, मतलब यहाँ पर जो चीज देसी लैंग्वेज में बताऊं तो दूध का दूध पानी का पानी किया जाएगा। ठीक है आपको, राइट। तो मान लेते हैं, तो यहाँ पर जो कंडीशन होगी, क्वेश्चन किस तरह बनेगा कि ए एंड बी आर टू इवेंट्स। ठीक है, तो फाइंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज occurred। ओके, मतलब कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर कंप्लीट भी बोल दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है ये, राइट। तो इसके कंडीशन के अकॉर्डिंग हम कैसे अपने आप को सोल्व करेंगे? तो आप निकालिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन विद बी। क्या फॉर्मूला पढ़ा था आपने, राइट। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आप और अपने दोस्त में एक कॉमन चीज देखिए। वो कॉमन चीज क्या? जैसे कोई क्वेश्चन है आपके सामने और उस क्वेश्चन को आपने अच्छे से सोल्व कर दिया, तो उसमें कॉमन चीज देखिए। कॉमन वर्ड हो सकता है, कॉमन लाइन हो सकती है। अगर वर्ड है तो वर्ड के अकॉर्डिंग आप कंपेयर करो, लाइन है तो लाइन के अकॉर्डिंग कंपेयर करो। ठीक है, तो उस
दोनों को एक कॉमन चीज देखिए वहां से, तो कॉमन को हम क्या निकालते हैं, इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। और फिर आपने निकालनी पड़ेगी किसकी, जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है या फिर जो ऑलरेडी ओक्योर्ड है अपने पास। तो ये आपकी क्या कहलाती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाती है। ठीक है, ओके। और और एक और इवेंट मैं आपको कह दूं, यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया, ए निकालना है, और मैं ये कह दूं अब आपने बी निकालना है जब ए कंप्लीट हो चुका हो। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करूंगा आपके लिए, ए और बी को चेंजेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी जब ए कंप्लीट हो चुका हो। तो अब देखना हम क्या लिखते हैं, अब देखोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है जब क्या हो गया, ए कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों का इंटरसेक्शन डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूले में आपने एक चीज देखा होगा कि जो मैं नीचे लिख रहा हूं, मतलब डिवाइड में जिसको लिखा है, उधर आप लेफ्ट साइड में देखिए, क्या वो बाद में लिखा है, बिल्कुल लिखा है। जो लाइन के बाद आया है ना वो प्रोबेबिलिटी नीचे होगी, उसी की कंडीशन में आप सोल्व कर पाओगे। ठीक है, ओके, राइट, इतना समझे। ठीक है, ये आपकी क्या थी, कंडीशन प्रोबेबिलिटी थी। अब इसी प्रोबेबिलिटी के बेस पर हम कुछ अपने फॉर्मूले लिखना चाहेंगे। ठीक है, राइट। तो देखते हैं वो क्या क्या फॉर्मूले बन सकते हैं, 3 इवेंट में, 4 इवेंट में। आप ये कहोगे सर हमें तो अनलिमिटेड करना है, तो उससे भी कैसे निकालना है। तो ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस करेंगे। अभी तो हम बेसिक चीज डिस्कस करेंगे, बाकी अगर आपने पढ़ना है तो कंपटीशन क्लास ज्वाइन करिए, वहां पर आप जाकर अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो भाई कंडीशन में मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा जो कि अपने अच्छे से आएगी। आपको एक चीज तो पक्का कंफर्म पता है, जो कि ऑलरेडी आपको पता है कि कोई भी प्रोबेबिलिटी होती है वो अपने किस किस के बीच में होती है, 0 और 1 के बीच में होती है। 0 और 1 को भी ले सकते हैं और 0 और 1 के बीच में भी हो सकती है। ठीक है, राइट। तो 0 और 1 के बीच में होगा तो इसका मतलब क्या होगा, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ लिख चुके हैं, पी ऑफ ए और बी, ओके, या फिर और पी ऑफ बी कंडीशन विद ए, जो कि लेस देन इक्वल टू 1 होगा। ये चीज आपको पक्का याद रखनी है, क्योंकि ये चीज आपको कंपटीशन लेवल के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। ठीक है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू मैं यहाँ पर आपको थोड़े बहुत बता सकता हूँ, लेकिन कंप्लीटली अगर आपने कंपटीशन की तैयारी करनी है तो वह हम आगे जाके सोल्व करते हैं। तो ये थी कुछ कंडीशन प्रोबेबिलिटी, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अब इससे अगला पॉइंट जो कि आपका क्या है, कौन से पेन को ले लूं, रेड पेन को उठा लेते हैं। अब कंडीशन बी क्या करेगा, ये वो तो अपना एक्सरसाइज 13.1 था जो कि हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया, अच्छे से डिस्कस की। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 13.2 पे, जहां पर हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन रो ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब ये क्या कहोगे, ये क्या चक्कर हो गया, प्रोबेबिलिटी। भाई ये बहुत बड़ा चक्कर है, ये आपका डिसाइड कराता है कि आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी मजबूत है। ओके, और आप कैसे सोल्व कर पाओ। तो इसके दो पॉइंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, एक तो पॉइंट आपका डिपेंडेंट डिपेंडेंट ये क्या हो गया भाई, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा कलर ब्लैक, कैसा कलर है ये, क्या मैच हो गया, नहीं हुआ, हो जा भाई। ये तो इन्होंने कलर ही चेंज कर दिया।
चलो कोई बात नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट जो हम लिखेंगे वो आपका क्या लिखेंगे? डिपेंडेंट डिपेंडेंट इवेंट। डिपेंडेंट इवेंट। अरे चलो कोई नहीं, यहाँ लिख देते हैं डिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, राइट। और इसके अलावा आप क्या लिखोगे? सेकंड पॉइंट और आपका होता है जो कि आपका इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट इवेंट। तो अब इन दोनों, ये दोनों बीमारी क्या है? ये दोनों चीज क्या है? ये दोनों एक अच्छी चीज है, कुछ नहीं होना। जैसे ही आपने कंडीशनल इवेंट को पढ़ा था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को आपने देखा था, और उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से समझ भी आया होगा। बस उसी के ऊपर बेस है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करनी है, वहां पर हमने क्या किया था आप देख सकते हो, डिवाइड किया था। ठीक है। तो डिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या आ गया? ऑलरेडी कंडीशन हो गई। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? विद कंडीशन। मतलब किसी पे क्या रहेगा? डिपेंड रहेगा। ठीक है। जैसे ही कंडीशन आपने इससे करवाए तो वो किसी पे डिपेंड हो जाएगा, और डिपेंड होने के बाद आपकी मल्टीप्लिकेशन लो कैसे बनेगा वो देखते हैं। तो आपने जैसा देखा होगा, तो चलो मैं एक बार एक इवेंट ले आता हूँ ऊपर से, आप अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, क्योंकि मुझे जो लिखना है इसको कंपेयर करके लिखूंगा। वो आपके पास क्या है? कंडीशन है। ठीक है। और उस कंडीशन को हमने सोल्व करवाना है। और सोल्व कैसे करवाएंगे? तो यहाँ पर हम देखो, डिपेंडेंट इवेंट मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लॉ की बात की गई है। तो आप अगर आप छोटे बच्चे तो हो नहीं, आप मल्टीप्लिकेशन इवेंट करवा सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो आपको क्या दे देगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ पी मल्टीप्लाई विद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन विद बी। ठीक है। ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। सिंपल है ना? मैं आपको ज्यादा मुश्किल डिस्कस नहीं कर रहा, नहीं कुछ इतना ज्यादा बता रहा कि वहां तक बात एक ही होती है। ठीक है। अगर बेसिक लेवल से आप समझ पाओगे तो अच्छी बात है, नहीं तो पूरा डिस्कशन करने में पूरा टाइम खराब होता है और आपका दिमाग भी खराब हो जाएगा। तो इस चीज से बचना आपको। ठीक है। तो ये आपके क्या होगी? डिपेंडेंट इवेंट हो गया। और डिपेंडेंट इवेंट कैसे हुई? क्योंकि यहाँ पर आप देखो ए के साथ क्या है, नीचे कंडीशन दे रखी है बी की। ठीक है। तो ये चीज आपसे दे रखी है, राइट। तो जब जैसे स्लैश के बाद बी मतलब दूसरी इवेंट आ जाती है, तो इसका मतलब क्या होगा? वो पूरे का पूरी बात किस में होगी? कंडीशन में होगी, राइट, जो कि डिपेंडेंट इवेंट में होगा आपका। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या बात हो जाएगी आपकी? देखो, इंडिपेंडेंट इवेंट में आपका हो जाएगा विदाउट कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं, अपनी मर्जी के मालिक हैं। अब मैं उसके बेस पे एक क्वेश्चन लिख दूंगा, उस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लेना, डिपेंडेंट कैसे होगा, इंडिपेंडेंट कैसे होगा। ठीक है। कुछ वर्ड होते हैं उसको प्रूफ करने के लिए, तो वो प्रूफ आपको अच्छे से समझना होगा। तो इंडिपेंडेंट इवेंट का जो फार्मूला होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई विद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, और ये आपकी मल्टीप्लीकेशन थ्योरम बना रही है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब देखो, अगर मैंने बोला था आपको, मैंने एक क्वेश्चन देना है, उस क्वेश्चन को डिफाइन करेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर मैं कह देता हूँ, यहाँ पर मैं कह देता हूँ
इवेंट ए इज इवेंट ए हैज कार्ड्स की बात कर लेते 52 कार्ड्स एंड वन कार्ड आर क्या लिखते ये वन कार्ड आर ड्रॉन एंड इवेंट बी को भी हम साथ कर रहे हैं, ठीक है। हैज हैज विद विद विदाउट रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। ए कार्ड ड्रॉन, ए कार्ड नहीं एनोदर कार्ड ड्रॉन, ठीक है। एनोदर कार्ड ड्रॉन, तो यहां से आपको प्रोबेबिलिटी बोलेगा कि जो कार्ड निकाला गया उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ की मैं थोड़ी समझा देता हूँ। बोला कि ए इवेंट में क्या है, टोटल 52 कार्ड है। सो ये टोटल 52 कार्ड है, ठीक है। टोटल 52 कार्ड है। तो थोड़ा से स्पेस चेंज कर देता हूँ मैं आपका। ये क्या हो गया, मेरी इंग्लिश जो है ना बहुत कमजोर है, ठीक है। इस वजह से अगर आपको अच्छे से आते हो तो जरूर बताना, ठीक है। एंड इवेंट ए इवेंट ए क्या है, ए कार्ड आर ड्रॉन, मतलब इवेंट ए क्या है, एक कार्ड हमने निकाला, ठीक है। और इवेंट बी क्या है, जो विदाउट रिप्लेसमेंट एक और कार्ड निकाल दिया, मतलब कि जो कार्ड हमने निकाला ना वो कार्ड वापिस हमने डाला नहीं और निकाल दिया। तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट, जो यहाँ आपको यहाँ पर जो यहाँ पर आपको वर्ड दिखाई दे रहे हैं ना, ये वर्ड, ये आपका क्या बताएगा, ये आपका डिपेंडेंट इवेंट होता है, ठीक है। ओके, राइट। और तो यहां से मैं आपको समझाऊंगा दूसरी चीज। तो दूसरी चीज क्या है वो आप देखना। तो यहाँ पर एक चीज समझना, देखो क्वेश्चन समझो। बोला कि 52 कार्ड है। इवेंट ए क्या कह रहा है कि एक कार्ड हमने निकाल दिया, और इवेंट बी क्या कह रहा है, जो कार्ड हमने निकाला था उसको विद रिप्लेसमेंट, मतलब वो वापस हमने डाल दिया फिर दूसरा कार्ड निकाला, ठीक है। तो इसके कुछ आंसर ऐसे निकलेंगे, जैसे मान लो एक कार्ड आर ड्रॉन, जो कि आपका कोई भी एक मान लेते हैं, क्लब का मान लेते हैं, क्लब का, ठीक है। दोनों कार्ड क्लब के हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं क्लब के कितने कार्ड होते हैं, 13 कार्ड होते हैं, जो कि कितने में से निकलेंगे, 52 में से, राइट। इवेंट ए ये हो गया। सेकंड सेकंड चीज क्या देखोगे, इवेंट बी, इवेंट ए हो चुका है, सॉरी यहाँ पर उल्टा लिख दिया मैंने। अच्छा, इवेंट बी हो चुका है, इवेंट ए मतलब आप समझ सकते हो, उल्टा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इवेंट दूसरा इवेंट जो कि पहला कंडीशन हो चुकी है, मतलब 51 कार्ड हो है। अब एक कार्ड और निकाला, अब यहाँ पर क्लब कुछ नहीं बोला तो एक कार्ड और निकाला, क्लब का ले लो, क्लब का एक कार्ड और निकाल के तो 12 कार्ड हो गए। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, डिपेंडेंट इवेंट हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात इसमें, दूसरे में हम देखते हैं, दूसरे में हम देखेंगे तो यहाँ पर क्लब का ही मान लो, तो फर्स्ट इवेंट 13/52 कहेगा, और दूसरी इवेंट भी क्या कहेगा, 13/52, ठीक है। क्योंकि हमने वो कार्ड वापस डाल दिया, टोटल के टोटल 52 हो गए, और क्लब के टोटल देखोगे 13 कार्ड वापस आ गए, ठीक है। तो ये था आपका इंडिपेंडेंट इवेंट, ओके।
तो ये आपकी एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट कराता है। अब लास्ट एक्सरसाइज जो हमने डिस्कस किया था 13.3, उसमें क्या होगा, उसमें प्रोबेबिलिटी की जो लास्ट स्टेज है ना, वो कंप्लीट हो जाएगी आपकी। तो करते अपना। तो वो स्टेज आपकी क्या है, वो आपके एक तो देखो, जो हमने पढ़ा था इंडिपेंडेंट इवेंट से ही बना है थ्योरम ऑफ टोटल टोटल प्रोबेबिलिटी, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। और इसी से बन के आएगा लास्ट में, जो कि सिंपल सा है, ज्यादा डिस्कस हमने करने की जरूरत नहीं है, बेज थ्योरम। इस साइंटिस्ट ने, इस मैथमेटिशियन ने इस चीज को पढ़ के वापिस इसको लेकर आए थे। सिंपल सी डेफिनेशन आपको दी है, ठीक है। तो अब देखिए क्या होती है टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। देखो, आपको कोई इवेंट निकालना और आपके पास बहुत सारे चांसेस हैं, ठीक है। कैसे, तो मैं आपको वेन डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा इस चीज को। जैसे ये कोई अपना सैंपल स्पेस है, ओके। और इस सैंपल स्पेस में बहुत सारे इवेंट हो रखे हैं, बहुत ही ज्यादा इवेंट, ठीक है, जो कि यहाँ मैं टुकड़े के रूप में लूंगा। ये आपका इवेंट E1 है, ये आपका इवेंट E2 है, ये आपका इवेंट E3 हो जाएगा, ये आपका इवेंट E4 हो जाएगा। मतलब कि आप क्या देख पाओगे, इधर इधर आप देख पाओगे कि एक सैंपल स्पेस हमने कैसे बनाया है। इन सभी का E1, इन सभी का क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा, जब भी तो आपका पूरा कंप्लीट सैंपल स्पेस बनेगा, ठीक है। और इसी सैंपल स्पेस में आप एक इवेंट कराते हो ए, ठीक है, इवेंट ए कैसे कराते हो, देखोगे आप। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये जो सर्कल मैंने बनाया है, ये जो एक से, ये आपका क्या कहलाएगी, ये आपका कहलाएगी इवेंट ए। हो जा भाई। देखो, सारी लाइन आपकी आ चुकी है। तो ये आपका जो ब्लैक सर्कल है, जिसको मैं थोड़ा कलर चेंज करके दे दूं, तो ये आपकी इवेंट क्या है, ए इवेंट है, और इस ए इवेंट को ये सारे पार्ट कंप्लीट करा रहे हैं, ठीक है, राइट। तो यहाँ से आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बतानी है, जो कि अपना सर्कल के अंदर है, और सर्कल के अंदर कौन सा इवेंट है, ए इवेंट है, ओके। तो ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपने डिस्कस करना है, तो करिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसा होगा, पहले तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के अकॉर्डिंग, ई वन के अकॉर्डिंग देखो, तो ई वन के अकॉर्डिंग देखो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन विथ ई वन, ठीक है। क्योंकि ए की कंडीशन ई वन के साथ आ सकती है, अगर आप अच्छे से देखोगे तो, ठीक है। प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सॉरी ई टू, क्योंकि ई टू में भी तो ए है ना, जितने में भी ए है उतने आपको प्लस करने हैं और आपका आंसर ला देना है कंडीशन के साथ, ठीक है। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए थ्री मल्टीपल विद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन विद ए थ्री, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फोर मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन विद ई फोर। तो यहाँ पर तो आपको चार पार्ट मिले हैं, इसलिए आपने चार प्रोबेबिलिटी तक का सम किया है। लेकिन ये पार्ट अनलिमिटेड होते हैं, तो अनलिमिटेड सम करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एन क्या है, नंबर ऑफ नेचुरल इवेंट, ठीक है, मल्टीप्लाई ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकॉर्डिंग टू ई एन, ठीक। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। जितनी भी प्रोबेबिलिटी आपके सामने है, उससे कोई एक इवेंट आया है, उस इवेंट की हमने फिर से प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये आपका टोटल थ्योरम प्रोबेबिलिटी था, ठीक है। अब ये इंसान जो आया बेच, इसने क्या किया, इसको पढ़ा, और इसको पढ़ने के बाद कुछ कंडीशन ही इस पर लगा दी, ठीक है। अब कंडीशन क्या लगाई होगी, कंडीशन लगाई, कुछ ना कुछ तो कंडीशन लगाई होगी, जब भी तो इतनी बड़ी सिचुएशन बन गई।
और इतनी बड़ी सिचुएशन इसने क्या किया, अच्छे से पढ़ा सब चीजों को, अच्छे से पढ़ने के बाद इसने कंडीशन प्रोबेबिलिटी फिर से पढ़ा, कंडीशन प्रोबेबिलिटी में से ये सारी चीजें वो निकाल के लाया है। तो यहाँ पर आप देखोगे अकॉर्डिंग टू टोटल प्रोबेबिलिटी, तो ये क्या कह रहा है कि भाई हमने कोई एक इवेंट चाहिए, ठीक है, इस उस डायग्राम में से हमने कोई एक इवेंट चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए चाहिए, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, वो आपसे आपसे कंडीशन देगा कि किसके अकॉर्डिंग चाहिए, अकॉर्डिंग किसके, E1 E2 E3 E4, कोई भी एक हो सकता है, कोई भी एक हो सकता है। तो इसका मतलब हम क्या कर देंगे, En लिख लेते हैं, एन क्या है, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो यहां से ये आपको आंसर देगा, क्या आंसर देगा वो देखो आप, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एन, इवेंट ए निकालना है किसके अकॉर्डिंग, ई एन के अकॉर्डिंग। तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले तो ई एन की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे सब में से, जितने भी पार्ट आपके सामने हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकॉर्डिंग टू ई एन, चाहे फर्स्ट पार्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, कोई भी आपसे बोल सकता है। वैसे तो हम क्वेश्चन भी करेंगे, उसकी टेंशन मत लेना। अपॉन में ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूरा कंप्लीट। तो यहां पर हम सीधा लिख देते हैं समीशन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 to क्या लिख दें, के लिख देते हैं, ठीक है। मतलब कि एक इनफाइनाइट नंबर है और वो लिख देते हैं। और यहां पर आपको आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की मल्टीप्लाई विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन विथ ई की, मतलब कि इन सभी का सम, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, बेज थ्योरम निकाल कहलाएगा। और सबसे अच्छी जो डिस्कशन है मुझे यही लगा, बिल्कुल लास्ट पॉइंट है आपका प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लेना, राइट। तो इसके बेस पे आई थिंक तीन ही एग्जाम्पल अपने इस इधर हैं, तो इन तीनों एग्जाम्पल को अच्छे से डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 22 से। तो भाई ये एग्जाम्पल जो आपके सामने है, वो लगी बॉक्स दिया गया है और इस बॉक्स में क्वेश्चन किस तरह का पूछा है। एक बॉक्स को सिलेक्ट किया गया रैंडमली और बॉल निकाली गई, और सिलेक्टेड बॉक्स में से किसी भी एक बॉक्स में से बॉल निकाली गई। कलर ऑफ बॉल इज ब्लैक, जो निकाली गई उसका ब्लैक कलर है। प्रोबेबिलिटी बताने हैं कि बॉल जो है वो बॉक्स 3 से निकालनी है। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये अपना लास्ट टॉपिक का क्वेश्चन है, बाइस थ्योरम का, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बाइस थ्योरम तो आप यहाँ से समझ जाओगे, ओके। तो मैं ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पर स्पेस की ऑलरेडी बहुत कमी है। चलो कमी तो क्या, दूसरे पेज पे सोल्व कर देंगे, बस आपको समझ आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक ब्लैक बॉल की, और किस कंडीशन के अकॉर्डिंग, कंडीशन जो होगी वो बॉक्स 3 होगी। तो पहले तो हम यहाँ से चारों बॉक्स की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। बॉक्स E1 आपका, मैं ये आपका E1 बॉक्स मानूंगा, E2 E3 E4, ठीक है, राइट। तो तो आप देखोगे चार बॉक्स हैं, चार बॉक्स को सेलेक्ट करना है आपने, तो यहां से सभी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी 1/4, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E4। इक्वल हो जाएगी क्योंकि 1/4 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि सभी क्या बॉक्स इक्वल हैं, राइट। चार बॉक्स हैं तो चार बॉक्स को आपने रखा है, ठीक। अब उस बॉक्स के अंदर क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आगे देख लेते हैं एक नए पेज के साथ। तो इसने क्या निकाली, ब्लैक बॉल निकाली, तो मतलब हमें हर एक ब्लैक बॉल चाहिए बॉक्स 1 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैं क्या रखूंगा, इवेंट ए, इवेंट ए, ए इवेंट क्या है, ब्लैक बॉल, मतलब ब्लैक बॉल हमें चाहिए, राइट, ओके।
अब ए इवेंट तो ब्लैक बॉल है, तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए? बॉक्स वन से ब्लैक बॉल चाहिए, बॉक्स टू से भी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल अकॉर्डिंग टू ई वन, क्या कंडीशन होगी देख लेते हैं। ई वन में 3 ब्लैक बॉल है और टोटल, यहाँ पर मैं आपका टोटल भी लिख लेता हूँ ताकि समझ आ जाए। टोटल कितना है? 3 4 7 और 6, 13 और 5 18, दो 8, और यहाँ से एक और दो, 3 3 6 और एक 7, 4 और 3 7 8 और 5 13। तो ये क्या है? टोटल है, ठीक है। ओके, तो चलो देखते हैं अपना। तो 3/18 प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी? 3/18, ओके, जिसे हम बोल देंगे 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल कंडीशन विद ए टू क्या हो जाएगा? ए टू के अकॉर्डिंग देखो, 2 बॉल है और टोटल 8 है, तो 2/8 हो जाएगा, ठीक है। 2/8 जो आपका 1/4 दे देगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकॉर्डिंग टू ई थ्री क्या हो जाएगा? कंडीशन देखो, 1 बॉल है और 7 टोटल है, तो 1/7 आपका दे देगा, 1/7 प्रोबेबिलिटी दे देगा, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन विद ए फोर, ई फोर क्या है? टोटल ब्लैक बॉल 4 है और टोटल 13 है, ठीक है। ब्लैक बॉल 4 है, टोटल 13 है, तो 4/13 हो जाएगा, राइट। ये चीज समझ आ गई। अब हमें क्या करना है? यूजिंग 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 बेस लो, क्योंकि आपने लास्ट पॉइंट जाना था, राइट। तो लास्ट पॉइंट क्या था आपका? कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल निकालनी है, आप कंडीशन देख सकते हो, ब्लैक बॉल निकालनी है, लेकिन वो थर्ड बॉल बॉक्स होना चाहिए। तो चलो देखते हैं। थर्ड बॉक्स होना चाहिए, ब्लैक बॉल तो आपने निकालनी है, लेकिन थर्ड बॉक्स होना चाहिए, ठीक है। तो थर्ड की बारी आए तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई थ्री मल्टीपल विद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन विद ई थ्री। समझ आया? याद करो, ये लिखवाया था, डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकॉर्डिंग टू ई वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू मल्टीपल विद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाई ई टू। और ये चीज चलते चलते ना लास्ट तक चली जाएगी आपकी, मल्टीप्लाई करते करते जितने भी इवेंट है ना, ई फोर प्लस में, सॉरी मल्टीप्लाई, यहाँ पर प्लस आएगा बस, ठीक है। मल्टीप्लाई ए अकॉर्डिंग टू ई फोर, ठीक। स्पेस की कमी के कारण मैंने बीच में नहीं लिखा, बाकी आप लिख लेना, ठीक है। तो बस लिख दो। ई थ्री की मतलब ई वन ई टू ई थ्री ई फोर क्या है? टोटल 1/4 है, 1/4 इंटू में ए अपॉन ई थ्री 1/7 है, आप देख सकते हो 1/7 डिवाइड बाई ई वन कितना है? 1/4 इंटू ई ए अकॉर्डिंग टू ई 1/6 प्लस में 1/4 इंटू 1/4 इंटू थ्री का निकालेंगे प्लस में, यहाँ पे प्लस 1/4 इंटू 1/7 प्लस में 4 का 1/4 इंटू 4/13 निकाल दिया। तो नीचे से 1/4 कॉमन ले लेंगे, 1/4 कॉमन लिया और अंदर क्या बचा? 1/6 प्लस 1/4 प्लस 1/7 प्लस 4/13 ये बचा, ठीक है। सोल्व करते हैं, 1/4 से 1/4 कटा और क्या बचा आपको ऊपर? 1/7। नीचे कितना एलसीएम आ जाएगा? एलसीएम देखिए, 6 और 4 का तो 12 हो गया, 12 और 7 का 84 हो गया, 84 और 13, तो भाई 84 और 13 का जो एलसीएम हो जाएगा वो अपने 1092 हो जाएगा, ठीक है, राइट। और ऊपर क्या आ जाएगा? 6 से कट करो, तो भाई 1092 को अगर हम 6 से कट करें कितना आ जाएगा? 182, ठीक है, राइट, ओके। और 1092 को अगर हम कट करें 4 से, तो आपका कितना आ जाएगा? 273 प्लस में, और 7 से कट करें तो 156, और 13 से कट करें तो 84,
ये चीज आप कर लेना, ठीक है। ओके, तो भाई एक नया पेज और ले लेते हैं, और यहाँ पर जो इनका सम था एक बार उसको उठा लेते हैं, जो भी अपना लास्ट। ये लो उठा ले, ठीक है। तो आपका क्या हुआ इधर, 1/7 अपॉन में 695 डिवाइड बाई 1092। सोल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1/7 इंटू 1092 ऊपर डिवाइड बाई 695, ठीक है। और आपको पता है कि 1092 जब हमने सोल्व किया था डिवाइड बाई 7 करके 156, ये आपको कितना आ जाएगा, 156। और ये कट रहा है, ये नहीं कटेगा भाई आगे, आई थिंक नहीं कटेगा, तो 156/695 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। बोला कि ए और बी डाई थ्रो करते हैं टिल जब तक वन ऑफ देम गेट इज 6, मतलब इनमें से कोई एक जना 6 ना लिया, ठीक है, और विन करते हैं गेम को, मतलब 6 आते ही जीत जाते हैं। तो रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी निकालनी है विनिंग की जब ए ने स्टार्ट किया हो। तो बस ए ने स्टार्ट किया तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ए को विन करा देते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की बात कर लेते हैं। बोला कि 6 आया तो 6 कितने हो गए, 1/6 हो गया इवेंट। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल, फेल होने की प्रोबेबिलिटी मतलब 5 नंबर आती है वो फेल हो गई, तो 5/6 हो गए, ठीक है। राइट, अब ए ने स्टार्ट किया और एक हम कर देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज विनिंग, विनिंग, विनिंग मतलब सक्सेस, ठीक है। ए इज विनिंग, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एच पहले आ गया तो कितना हो गया, 1/6 हो गया एट फर्स्ट थ्रो, फर्स्ट थ्रो, फर्स्ट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज विनिंग एट थर्ड, क्योंकि सेकंड तो आपने बी ने दे दिया जो कि फेल है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ ए को जिता रहे हैं, थर्ड थ्रो में जिताएंगे तो कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच ऑफ ए, ठीक है। तो 1/6 इंटू 5/6, सॉरी पहले क्या आएगा 5/6, क्योंकि पहले ए ने थ्रो किया ना, ये आपका क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट के अकॉर्डिंग चलेगा, और थर्ड थ्रो में ए जीत गया, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एट फिफ्थ, मतलब ऐसे कितने भी चलते जाओ, क्योंकि आपका ए बार बार जीतेगा, ठीक है। एस ऑफ ए, ए, ठीक है, जो कि 5/6 ए ने फेंका, दूसरी बार बी फेल हो गया, तीसरी बार ए फेल हो गया, चौथी बार बी फेल हो गया, पांचवी बार ए जीत गया, ठीक है। राइट, ऐसे कितने करते जाओ तो यहाँ से आपका क्या निकलेगा, 5 कंप्लीट, 5/6 का कंप्लीट स्क्वायर इंटू 1/6, और इधर से क्या निकलेगा, 5/4 का 6 का कंप्लीट स्क्वायर इंटू 1/6, ठीक है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग करना है, ए विन करना है, कैसे कैसे करना है, तो 1/6 आ जाएगा, अंदर ले लो, 5/, अंदर पहले तो 1 आ जाएगा क्योंकि ऊपर से 1 है कॉमन, प्लस में फिर आपका 5/6 का स्क्वायर, फिर आपका 5/6 का फोर्थ पावर है। ओके, ऐसे चलते चलते आपका कई हो जाएंगे प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। राइट, अगर बी की बात कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विन, बी विन करना है तो क्या करना, 1 - 1/6, और ये लगा तो 1, मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपका आंसर दे देगा। कैसे भी आप सोल्व कर सकते हो, मतलब इस कंडीशन को आपको करने के लिए आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सोल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपका। बोला कि इफ ए मशीन, एक मशीन करेक्टली सेटअप करती है, प्रोड्यूस करती है 90% एक्सेप्टेबल आइटम, इनकरेक्ट सेटअप हो तो प्रोड्यूस करती है 40% एक्सेप्टेबल, ठीक है। पास्ट एक्सपीरियंस देखा जाए तो 80% सेटअप किया करेक्टली, और कुछ सर्टेन सेटअप किया, मशीन प्रोड्यूस 2 एक्सेप्टेबल आइटम। ओके, 2 एक्सेप्टेबल आइटम ले रही है,
तो प्रोबेबिलिटी बतानी मशीन इज करेक्टली सेटअप, मशीन क्या करेक्ट सेटअप है या इनकरेक्ट, सॉरी करेक्ट, कि हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो भाई देखो क्या सोल्व करना हमने हमने सोल्व करना है कि दो मशीन आपके पास, ठीक है, मशीन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को हम क्या करते हैं, करेक्टली डन। तो आप यहाँ पर ये वाली लाइन देखो, करेक्टली डन, वो तो आपका प्रोड्यूस आइटम करेगा, आइटम निकालेगा जब होगा। तो करेक्टली डन मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आपका निकल गया। देखो सिंपल करूंगा मैं, ज्यादा वो नहीं करूंगा। 80%, 80% 80/100 कितना हो जाएगा, 0.8 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और E2 आपका क्या है, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट का मतलब क्या होगा, 80% करेक्ट है, तो कितना हो गया, 20% इनकरेक्ट, तो 0.2 यहां से आ गया। अब एक इवेंट है जो कि आपका क्या करेगी, टू एक्सेप्टेबल आइटम, एक्सेप्टेबल आइटम। देखो दोनों एक्सेप्टेबल कर रही, चाहे इनकरेक्ट हो चाहे करेक्ट हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद E1 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, दो कर रही है तो एक में कितना हो गया, 90% है, एक में दूसरे में भी 90% है, तो ये प्रोबेबिलिटी आपकी आ गई। तो यहां से आप प्रोबेबिलिटी देखोगे तो 0.00, सॉरी, दो नंबर के साथ डेसिमल लगेगा ना, तो आप इसको रफ करिए, 81, 81, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब इनकरेक्ट होगी क्या हो जाएगा, दो दो आइटम है, तो 40% है, ऊपर देखो 40% है, तो 0.4 इंटू 0.4 इज इक्वल टू 0.16। तो इसने बोला है कि जो मशीन प्रोड्यूस कर रही है दो एक्सेप्टेबल आइटम, एक्सेप्टेबल मतलब ए इवेंट, ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालनी करेक्टली सेटअप हो, तो बाइस लॉ चलेगा, यूजिंग बेस लॉ, ठीक है। तो हमें बताना प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेबल आइटम टू अकॉर्डिंग टू E1, ठीक है। तो फॉर्मूला मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, यहाँ पर सिंपल सॉल्व करूंगा। तो E1 की प्रोबेबिलिटी 0.8, ए अकॉर्डिंग टू E2 ये हो जाएगा, राइट। तो E1 की प्रोबेबिलिटी इंटू E1 के अकॉर्डिंग ए, प्लस में E2 की प्रोबेबिलिटी 0.2 इंटू में E2 के अकॉर्डिंग आइटम, ये हो जाएगा, ठीक है। सोल्व कर दीजिए, 8 इंटू 81 कितना हो जाएगा, 648, तीन डेसिमल आ जाएंगे, ओके, 648.0, प्लस में यहां से कितना हो गया, 16 तो नहीं 32, तो 0.032, ठीक है। सोल्व करो इसको, 0.648 अपॉन में 2 और 8 10, 4 4 8 और 6 0। अब देखो तीन तीन डेसिमल इवेंट है, तो आप क्या करोगे, डेसिमल को कट करो, ये हो गया, बस सोल्व कर दो इसको, जितना कट सकता कट करो, 4 से कट कर देते हैं, 4 से 8 से कट नहीं, 8 से नहीं होगा, 4 से होगा, 4 एक कम 4 16 2, ठीक है, 162 अपॉन में आपका 1 2 और 8 28 7 0, और भी कट होगा, 2 से कट करो, 8 1, 2 से कट करोगे कितना हो जाएगा, 8 5, तो 81/85 आपका क्या दे देगा, राइट आंसर दे देगा, राइट, ठीक है। तो ये थे एग्जांपल, और ये थी अपनी पूरी कंप्लीट वीडियो, पूरी समरी हमने की। तो कल हम करेंगे एक्सरसाइज थर्ड, चैप्टर थर्ड इसका, मिसलिनियस। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।